8 नंबर क्वेश्चन है, 2 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है ना 4 गो। चलो उसी में से देखना है कौन सा आंसर सही है, उसको टिक करना है और आगे बनाना है। क्या नंबर क्वेश्चन होगा ये? 8 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो, 2 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाला, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किनारे वाला क्या घन में काट लिया जाता है? 8 गो। तो उस 8 गो घन का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे घन की भुजा कितना होगा बताओ? घन की भुजा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर पहले वाला था और 2 सेंटीमीटर से काटा गया एक सेंटीमीटर वाला 8 गो, तो उसका हमको निकालना है क्या? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 गुने 1 का स्क्वायर 1 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया? एक घन का कुल पृष्ठ आया है। लेकिन हमको कितना का निकालना है? कितना का निकालना है? 2 को नहीं निकालना, 8 को निकालना। तो लिखेंगे 8 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखो तो ए का 6 सेंटीमीटर है, तो 8 का निकालने के लिए हम सीधे 8 से गुना कर देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो नहीं निकल जाएगा। तो 8 छः कितना हो गया? 48। तो 8 छः 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर है, c मीटर में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया था। पहले a मीटर b मीटर पहले लिखते हैं। दिया गया है कि घनाभ की लंबाई a मीटर, घनाभ की चौड़ाई b मीटर, घनाभ की ऊंचाई c मीटर है। इस तरीका से दिया है, तो हम घनाभ का क्या निकाल लेंगे? आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन कितना निकलेगा? a गुने b गुने c, तो a b c मीटर क्यों निकलेगा। अब उसके बाद हमको निकालना है, बोल रहा है कि किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाता है। पहले a था, तब हम लंबाई को नए घनाभ की लंबाई कितना हो जाता है बताओ? नए घनाभ की लंबाई पहले a था, अब करा k गुना बढ़ा जाता है, तो a में k से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? घनाभ की लंबाई 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, सभी में k से गुना करें। नए घनाभ की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना हो जाएगा? b मीटर होगा, और नए घनाभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? c मीटर होगा। सभी में k से गुना कर दिया जाता है। तो कह रहा है क्या कि तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात होगा। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा बताओ? नए घनाभ का आयतन कितना? ए बी सी के 3 गो है, तो के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मीटर कितना? 3 मीटर क्यों हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, अब ये है पुराने घन का, ये क्या है? पुराने घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसका आयतन है कि नहीं है। अब हमको निकालना क्या? नए घनाभ की निकल गया। अब हमको निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो अनुपात बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का बट्टा करेंगे। तो लिखेंगे पुराने घनाभ का आयतन बट्टा नए घनाभ का आयतन। लिखेंगे यहाँ पे पुराने घनाभ का आयतन बट्टा नए घनाभ का आयतन। पुराने घनाभ का आयतन बट्टा नए घनाभ का आयतन का अनुपात निकालना है। तो पुराने घनाभ का आयतन है ए बी सी मीटर क्यू, इसका है ए बी सी के क्यू मीटर क्यू। मीटर क्यू से मीटर क्यू खत्म हो जाएगा, और ए बी से ए बी सी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचा में बचेगा के क्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पे अनुपात बराबर क्या लिख सकते हैं? अनुपात बराबर 1 अनुपात के क्यू लिख सकते हैं। तो इसका अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा 1 अनुपात के क्यू, और ये इसका आंसर हो जाएगा।